अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है हर दिल अजीज़ सिंधी बिरयानी, वो भी घर के सिंपल मसालों के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दे। तो यहाँ सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 15 से 20। 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने लिया है सौंफ। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इनको हम सब मसालों को भूनेंगे। 1 टेबल स्पून ये मैंने साबुत धनिया लिया है। ये हम भर भर के 1 टेबल स्पून ले रहे हैं। यहाँ छोटा टुकड़ा जायफल का, छोटा जवित्री और 5 से 6 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। ये 4 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं मैंने। और यहाँ 3 छोटे मैंने टुकड़े दालचीनी के और 1 टेबल स्पून भर के साबुत काली मिर्च ली है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है। इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, यानी भून लेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो फिर ये होममेड हमारी सिंधी बिरयानी का मसाला रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ मैंने आधा किलो के करीब आलू लिए हैं। इन्हें मैंने बड़े साइज़ में काट लिया है क्योंकि सिंधी बिरयानी में थोड़े बड़े साइज़ के आलू इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी में इन आलू को डाल के बॉईल करूँगी। ये मैंने इसमें नमक डाला है 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून के बराबर मैं यहाँ ज़र्दे का कलर ऐड करूँगी और इनको उबाल लेंगे क्योंकि ये आलू हमारे तह में इस्तेमाल होंगे। तो अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं 1 कप भर के ऑयल शामिल करूँगी और अब हम कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे इसमें। ये मैंने 3 अदद तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 फूल पादियान। अब इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, यानी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इस तेल में। जब इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें 4 मैंने यहाँ पे दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं। अगर बड़ी हैं तो 3 लेंगे, वरना 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब प्याज गोल्डन हो गई है। ये मैंने 1 किलो चिकन लिए है। अब प्याज फ्राई हो गई है गोल्डन। अब इसमें मैं चिकन डाल के इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भून लूँगी 1-2 मिनट के लिए ताकि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल दूर हो जाए। तो अब यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं ये इसमें शामिल करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। जब टमाटर अच्छे से भुन जाएंगे तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 चमचे भर के लाल पिसी हुई मिर्च शामिल करूँगी और ये जो मसाला हमने पीसा था बिरयानी का मसाला, वो हम इसमें शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आँच मीडियम ही रखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 1 कप भर के दही शामिल करेंगे। इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। अब हम दही के पानी खुश्क हो जाने तक इसको भूनेंगे। चिकन का कुकिंग टाइम क्योंकि कम होता है तो ये भूनते भूनते में तकरीबन गल जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी शामिल करें। मेरी इसी में गल गई थी तो इसलिए मैं पानी शामिल नहीं करूँगी। ये अब हम इसमें आलू बुखारे शामिल करेंगे। ये मैंने 8 से 10 अदद आलू बुखारे शामिल किए हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे दरमियानी आंच पर और हमारे सिंधी बिरयानी का कोरमा रेडी हो जाएगा। सालन को यानी इस कोरमे को आपने ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। कोरमा अब रेडी है। तो चलिए अब चावलों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 लीटर पानी लिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून नमक भर के और 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने ज़ीरा ऐड किया है और ये मैंने 3 टेबल स्पून सिरका शामिल किया है। इसमें 3 तेज़पात शामिल करूँगी और इसको उबलने देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं। इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप यहाँ सेला चावल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको 2 से 3 घंटे भिगो लीजिएगा अच्छे रिज़ल्ट के लिए। तो यहाँ एक कनी जब रह जाएगी तब तक हम इसको उबाल लेंगे और फिर इसको निथाड़ लेंगे।
یہ دیکھیں ہمارے چاول ریڈی ہو گئے ہیں. یہ میں نے 90% اس کو کوک کر لیا ہے، یعنی ایک کنی رہ گئی ہے اس میں. اب ہم تہہ لگائیں گے. یہ ہماری سندھی بریانی کا قورمہ ریڈی ہے. یہ ہمارے ابلے ہوئے چاول ہیں اور یہ ابلے ہوئے آلو جسے زردہ کا رنگ ڈال کے ہم نے ابال لیا تھا. یہاں میں نے دھنیا، پودینہ، ٹماٹر سلائس کر کے رکھ لیا اور ہری مرچیں. یہ زردے کا رنگ ہے. اب سب سے پہلے ہم یہاں آئل ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول نیچے چپکے نہ. سب سے پہلے ہم آئل کی تہہ لگائیں گے. اس کے اوپر ہم پھر ڈالیں گے چاول کی تہہ. اچھے سے ہم چاولوں کو اس پہ بچھائیں گے. اچھے سے چاولوں کی تہہ لگانے کے بعد ہم اس پہ قورمے کی تہہ لگائیں گے اور اچھے سے ہم دیکھیں اس طریقے سے ہمیں تہہ لگا لینی ہے. جب قورمے کی تہہ لگ جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے جو آلو ہم نے ابال کے رکھے تھے زردے کا رنگ ڈال کے، وہ ہم ایڈ کریں گے. ساتھ ہی ہم یہاں پہ ہری مرچیں، پودینہ، ہرا دھنیا کی تہہ لگائیں گے اور سلائس کیے ہوئے ٹماٹر ڈالیں گے. اسی طرح ہم باقی کی تہہ کمپلیٹ کر لیں گے کہ پہلے چاول کی لیئر لگائیں گے، پھر قورمے کی لیئر اور پھر اینڈ میں چاول کی لیئر لگا کے اس کے اوپر ہم زردے کا رنگ ڈال دیں گے. یہاں میں نے 1 ٹی اسپون زردے کو پانی میں اچھے سے گھول لیا تھا. لاسٹ میں ہم اس کے اوپر زردے کا رنگ ڈال دیں گے اور اس کو دم پہ دے دیں گے. یہ دیکھیں اس طریقے سے لاسٹ میں یہ میں نے زردے کا رنگ ڈال دیا اس کے اوپر. اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے. پہلے 5 منٹ ہم نے میڈیم آنچ رکھنی ہے، اس کے بعد 25 منٹ ہم نے دم والی آنچ پہ سے دم دینا ہے. لیجیے مزیدار سی ہماری سندھی بریانی ریڈی ہے. بہت ہی زبردست سی، دیکھیں کیسے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی بہترین تھی. ضرور سے ٹرائی کیجیے گا. عید پر دعوتوں میں لازمی بنائیے گا. اور یہ مسالہ آپ زیادہ بھی اسی ریشو کے ساتھ بنا کر رکھ سکتے ہیں. بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس مسالے کے ساتھ بریانی. یہ دیکھیے کتنے کھلے کھلے چاول ہیں. آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی لگے گی. ضرور سے ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.